हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। आज आपके लिए फिर से नई सीरीज़ लाने के लिए निकल पड़ा हूँ। नई जगह, बहुत ही चर्चित जगह है केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। कपाट खुले हुए 1 महीना हो चुका है। होपफुली भीड़ थोड़ा कम गया होगा। 2 साल बाद कपाट खुला है भक्तों के लिए। सो भीड़ इस साल बहुत ज़्यादा है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चित है, लेकिन उम्मीद करता हूँ 1 महीने बाद कुछ कम गया होगा। अभी हम लोग हैं मुजफ्फरनगर के पास शिवा ढाबा में। हम लोग यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। रात के बज रहे हैं अराउंड 3 और हमारे साथ है शंभू भाई। बोलो हर हर महादेव। हर महादेव। शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। शंभू भाई, क्या उम्मीद करते हैं केदारनाथ के ट्रिप को लेकर? बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही आनंद आने वाली है और बहुत ही परम अनुभूति का आनंद आने वाला है। बहुत मज़ेदार टूर होने वाला है हमारा, बहुत ही ज़्यादा। आपको इस केदारनाथ के दर्शन और बद्रीनाथ दर्शन के बारे में पूरे अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, बताऊंगा कहाँ क्या मिल रहा है, क्या अवेलेबल है, क्या प्रॉब्लम है। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करें रैंडम ट्रैवलर अमित को और शेयर करें। दिल्ली से केदारनाथ का डिस्टेंस अप्रॉक्स 450 किलोमीटर है और हम लोगों ने यात्रा करने के लिए ट्रैवलर बुक किया है क्योंकि हमारे 13 लोगों का ग्रुप है जिसका हमें 65,000 रुपये देना पड़ रहा है। और ये हमारे ग्रुप्स के मेंबर पराठा और चाय एंजॉय करते हुए। इस ढाबे में स्वीट कॉर्न और आइसक्रीम का भी शॉप है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। और हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। आप हरिद्वार ट्रेन से भी आ सकते हैं, फिर यहाँ के बस स्टैंड के बाहर से आप गौरीकुंड वाली प्राइवेट बस भी ले सकते हैं। यात्रा के समय आपको ये सोनप्रयाग में ही छोड़ देंगे और इसका आपको 460 रुपये देना पड़ेगा। हरिद्वार में लोगों को हड़ की पौड़ी में नहाना और शाम को गंगा आरती देखना पसंद है। वहीं ऋषिकेश में राम झूला और लक्ष्मण झूला घूमना और वहां के विभिन्न मंदिरों में जाकर भगवान को दर्शन करना लोगों को पसंद आता है। अभी हम हरिद्वार ऋषिकेश क्रॉस कर तहरी गढ़वाल एंटर कर चुके हैं और हमारे दोस्त यहाँ कुछ अपने पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तहरी गढ़वाल। अभी मैं हूँ गंगा जी के ऊपर, ये सिंगटाली ब्रिज पर। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमारे दोस्त यहाँ पे कुछ साल पहले पिकनिक भी करने आए थे इसी स्पॉट पे। वो लोग यहाँ पे कैंप लगा के रात पे रुके थे। शायद न्यू ईयर का समय था। उसी नॉस्टैल्जिक मोमेंट को रिन्यू करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी तक 2 बार बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का पर्ची चेक हो चुका है। अभी भी बहुत रास्ता तय करना है। आज सीतापुर पहुँचना, आज का डेस्टिनेशन हमारा सीतापुर है। अभी तक का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है। ड्राइवर थोड़ा रात को सो रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि उसे टाइम देना पड़ा हमें सोने के लिए। चलिए आप इस व्यू को एंजॉय करते रहिए और मैं आपको और भी रूट में दिखाते रहता हूँ कहाँ कहाँ हम लोग रुक रहे हैं और क्या क्या रूट में कैसा जाम है। चलिए मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। हकीकत की तलाश में फिर निकला हूँ घर से। मंजिल का कुछ पता नहीं, पूछ लूँगा सफ़र से। सिर्फ हम नहीं, और भी लोग आए हुए हैं यहाँ इस व्यू को एंजॉय करने के लिए। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी ट्रैवलर की तरफ।
आप देखिए रास्ता कितना अच्छा है। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ रुके हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग तीनदारा में रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पर सब कोई फ्रेश हो रहे हैं और नितिन होटल में अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़ेंगे देवप्रयाग होके सीतापुर के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ ब्रेकफास्ट में क्या है और हम लोग क्या खा रहे हैं, ताकि आप जब इस साइड आए तो आपको भी हेल्प हो। हम लोगों ने यहाँ मैगी, एक थाली और चाय ऑर्डर किया है। खाना अच्छा है और कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है। नितिन जनरल स्टोर के पास ही यहाँ पर आपको खीरा खाने में खीरा भी मिलेगा और जूस भी है इनके पास। सो अगर आपको मन करे, धूप में थक चुके हैं तो खीरा खाइए, जूस पीजिए और आगे बढ़िए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और ये लीजिए, हम लोग देवप्रयाग पहुँच गए हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और आगे बढ़ चलती है गंगा के रूप में। अभी तक का रास्ता दिल्ली से लेकर बहुत अच्छा रहा है। होपफुली सीतापुर तक का रास्ता भी बहुत अच्छा रहेगा। बने रहिए मेरे साथ, दिखाते रहूँगा रास्ता टिल सीतापुर और बीच बीच में कहाँ और चेकिंग हो रहा है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम लोग दिल्ली से केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग वाला मार्ग लिए हैं। जिन्हें नहीं पता है, पंच केदार के नाम इस प्रकार है: केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पनाथ। और ये लीजिए, हम लोग उत्तराखंड का श्रीनगर पहुंच चुके हैं और अभी उसका मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो हरिद्वार से शेयरिंग जीप से भी रुद्रप्रयाग आ सकते हैं, फिर वहां से बस या कैब लेकर सोनप्रयाग आ सकते हैं। इस यात्रा में पहली बार हम लोग को ये रास्ता खराब मिला है। दोस्तों, हम लोग अभी रुद्रप्रयाग में एंट्री कर चुके हैं। हमारे ट्रैवलर ने यहाँ पर स्टॉप लिया है डीजल भरवाने के लिए। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। अभी तक का रास्ता बहुत अच्छा था। धारी देवी टेम्पल के बाद कुछ स्पॉट्स पे रास्ता कुछ ख़राब है, लेकिन उसके अलावा रास्ता बहुत ही अच्छा है। मैं बोलूँगा धारी देवी टेम्पल तक तो रास्ता कहीं भी ख़राब नहीं था। उसके बाद कुछ स्पॉट्स पे ख़राब रहा, लेकिन फिर भी कहूँगा टिल नाउ द रोड हैज़ बिन वेरी गुड। आशा करते हैं जो अराउंड 2 घंटे के बाद हम लोग सीतापुर पहुँचने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा होगा। व्यू हमें वहाँ से मस्त मिलने वाली है और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए आप इस ब्लॉग को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और बोलिए जोर से हर हर महादेव। जस्ट सी दिस ऑसम व्यू। उत्तराखंड में ऐसी खूबसूरती चारों तरफ बिखरी पड़ी है।
हेलो दोस्तों, अभी बज रहा है दोपहर के 3:20 और हम लोग अप्रॉक्स 40 किलोमीटर पहले हैं सीतापुर के। अभी हम लोग लंच ब्रेक के लिए रुके हैं। कुछ देर में ही लंच ब्रेक कर हम लोग निकल जाएंगे अपने गंतव्य सीतापुर के लिए। ये केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का रास्ता अभी तक बहुत अच्छा रहा है। बीच में कुछ ही स्पॉट्स रहा होगा जहाँ पे ये रास्ता ख़राब है, वरना बहुत अच्छा रहा है। अभी लग रहा है ऊपर का कुछ वातावरण ख़राब हो रहा है और लगता है कुछ ही देर में यहाँ बारिश होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं चलता हूँ लंच करने के लिए। आप इस व्यू को और इस यात्रा को एंजॉय करते रहिए। और ये रहा हमारे मित्रगण इस यात्रा का पूरा मजा लेते हुए। अभी बारिश हो रहा है और थोड़ा लंबा जाम लगा हुआ है। और जाम खुलने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में सीतापुर पहुंच जाएंगे। बारिश के बाद इन पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। चार धाम यात्रा के समय आप अपनी सारी प्लानिंग सही से करके आइएगा और होटल्स वगैरह पहले से बुक करके आइएगा। वैसे जस्ट फॉर व्यूअर्स नॉलेज, उत्तराखंड के चार धाम के नाम हुए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, और हम केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर आए हुए हैं। और इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फाइनली हम लोग गुप्त काशी पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में हम लोग सीतापुर पहुंच जाएंगे। आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइनली शाम 7:30 बजे हम लोग अपने होटल प्रिया गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। रास्ता थोड़ा ख़राब था, जब मैं आपसे लास्ट बार मीट किया था उसके बाद आपने देखा बारिश स्टार्ट हो गया और जाम भी था। 1 घंटा का जाम में हम लोग फंसे रहे हैं। फिर फाइनली अराउंड 7:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारा डॉर्मेट्री बुक है जो कि अराउंड 1200 रुपीज़ है पर बेड, इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर। चलिए मैं आपको अपने रूम दिखाता हूँ और दिखाता हूँ खाने में यहाँ पर क्या अवेलेबल है। ये रहा हमारा रूम। ये 3 बेड का रूम है। पर रूम का बेड आपने पता किया जैसे कि 1200 रुपये था। ओके टाइप है। पिक सीज़न में इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और वॉशरूम भी वेस्टर्न टॉयलेट है। चलिए देखते हैं रेस्टोरेंट में हमारे लिए डिनर टेबल में क्या है। और ये मेरे दोस्त डिनर करने बैठ गए हैं। चलिए मैं भी अपने लिए कुछ ले लेता हूँ। और ये जलेबी छानते हुए। और डिनर पे है दाल, बैगन की सब्जी, आलू की सब्जी, भात है, रोटी है, पापड़ और सैलड। चलिए डिनर टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं ये डिनर कैसा रहा। मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। फाइनली आज का दिन ख़त्म होने आया। फूड बहुत अच्छा था यहाँ पर। पैसे दे के जलेबी और गुलाब जामुन भी खा सकते हैं। रूम इज़ ओके टाइम, कोई बात नहीं। कल सुबह 3 बजे हम लोग को यहाँ से निकलने का प्लानिंग है। देखते हैं कल सुबह कितने बजे निकल पाते हैं। यहाँ से निकलकर हम लोग को गौरीकुंड जाने के लिए बोलेरो लगेगा, जिसके लिए भी लाइन लगता है, हमने जैसा सुना है। चलिए मिलते हैं कल सुबह फिर से आपसे। टिल देन जोर से बोलो हर हर महादेव। बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको गौरीकुंड से केदारनाथ जी तक का पूरा यात्रा दिखाऊंगा। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।